हेलो एवरीवन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर आपको खुशामदीद करते हैं प्रोजेक्ट GTA 6 में। और जैसे कि आपको पता है कि हमने GTA 5 की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम GTA 5 के तमाम मिशन खेलेंगे शुरू से लेके एंड तक, तब तक जब तक GTA 6 रिलीज़ नहीं होती। तो चलते हैं अपने स्टोरी मोड की तरफ और देखते हैं कि अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, माइकल की बीवी अपने कोच के साथ पकड़ी जाती है और माइकल गुस्से में फ्रैंकलिन के साथ जाके कोच का घर गिरा देता है। लेकिन असल में वो कोच का घर नहीं होता, वो किसी और का घर होता है। और वो ऐसे बंदे का घर है, वो बल्कि एक ऐसे गैंगस्टर का घर था जो कि माइकल को धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे ये दोबारा से नया घर ना बना के दिया तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। और इसके लिए वो कहता है कि कम से कम $2.5 मिलियन का घर तुम्हें बना के देना होगा। जिस पे माइकल कहता है कि मुझे अपनी रिटायरमेंट अभी ख़त्म करनी पड़ेगी और दोबारा से मुझे पैसे जमा करने के लिए गैंगस्टर बनना पड़ेगा और रॉबर बनना पड़ेगा। और माइकल इस परेशानी को लेते हुए अपने दोस्त की तरफ जाता है जिसका नाम लेस्टर होता है। वो उसका पुराना दोस्त होता है जिसके साथ मिल के वो पहले चोरियाँ चिकारियाँ करते थे। और जाके उसे कहता है भाई मेरी हेल्प कर दो, चलो दोबारा से रॉबरी करते हैं, कुछ पैसे बनाते हैं, मुझे पैसे बनाने हैं, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। और लेस्टर कहता है हाँ मैं तुम्हारी मदद तो करूँगा, उससे पहले तुम मेरी एक मदद करो कि ये एक बंदा है, ये मेरा एक पुराना दुश्मन है, इसको जाके तुमने मारना है। मारना ऐसे है कि तुमने इसके मोबाइल डिवाइस में एक बॉम्ब लगा देना है। जब वो फ़ोन उठाएगा तो वो बम फटना चाहिए और वो बंदा मर जाना चाहिए। और देखा कि हमने लाइव टीवी पे देखा था उसे जाके, जिसमें वो बंदा मर जाता है। और उसके बाद अभी लेस्टर का फ़ोन आता है। लेस्टर कहता है यार ऑल गुड, ठीक है तो तुम आ जाओ और हम बात करेंगे यार अगले अपने मिशन के बारे में, जाते हैं हम रॉबरी करेंगे और पैसे बनाएंगे। इसके साथ साथ हम देखते हैं फ्रैंकलिन जिसको पैसे की ज़रूरत है और वो माइकल का दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है और माइकल से गुड जानना चाहता है कि यार पैसा बनता कैसा है। सो माइकल और फ्रैंकलिन की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई है और अब स्टोरी में हमारे पास लेस्टर भी आ गया है। सो अब देखते हैं आगे जाके गाइस के आगे क्या होता है। सो लेट्स बिगिन अवर स्टोरी। सो अभी हम रात का वक्त है और इस टाइम पे हम मेरे हिसाब से चलते हैं लेस्टर की तरफ और लेस्टर को पूछते हैं हाँ भाई जो हमने तुम्हें काम कहा था तुमने किया कि नहीं किया। तो अभी हम लेस्टर की तरफ जाने लगे हैं। रात का वक्त है इस टाइम पे और बड़ी खामोशी सी इस टाइम पे, क्योंकि रात का वक्त है, गाड़ियाँ इतनी रोड पे हैं नहीं, हैं तो सही लेकिन इतनी है नहीं। ओ भाई क्या सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी? माइकल बाबू क्या करते हो? गाड़ी से निकल के ये बाहर गया है रोड पे और ये बंदा जिसको हमने टक्कर मारी है, गाड़ी इसके पास बड़ी प्यारी है और इसकी गाड़ी हम ले जाते हैं साथ में हमें $21 ही मिल गए हैं भाई। ठीक है तो अभी हम चलते हैं लेस्टर की तरफ और लेस्टर बाबू से पूछते हैं कि यार क्या स्टोरी है, हमें पैसा चाहिए भाई, पैसा बनाना है तो हमें बताओ हमने कहाँ पे रॉबरी करनी है। सो लेस्टर बड़ा काम का बंदा है क्योंकि वो एक प्रोग्रामर भी है, वो हैकर भी है, वो कंप्यूटर के सारे गुण जानता है। तो डेफिनेटली प्लान वही बना के देगा, वो हमें प्लान बना के देगा कि कहाँ कहाँ पे चोरियाँ हम कर सकते हैं और फिर हम जाएंगे और वहाँ पे हम चोरियाँ करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस गाड़ी का बहुत मज़ा है और बड़ी तेज़ ये स्पीड वाली गाड़ी है तो बड़ा मज़ा आ रहा है इसको चलाते हुए। ओह ये ब्रेक थोड़ी लगना लेट लगी है लेकिन ठीक है, कौन सी हमारी अपनी गाड़ी है, हमने तो किसी से चोरी की है। तो अभी हम ऑलमोस्ट लेस्टर के घर के पास पहुंच गए हैं और जाने से पहले हमने गलती ये की कि हम पुलिस को टक्कर मार गए। तो पुलिस को टक्कर मारना आपको पता है कि आपने पुलिस को टक्कर मारी है तो वो फिर आपको पकड़ेंगे भाई। सो अभी हमारे पीछे पुलिस लग चुकी है। सो पहले हम काम क्या करेंगे कि हम पुलिस से अपनी जान छुड़ाएंगे। तो पुलिस से हम जल्दी जल्दी से जान छुड़ाते हैं। यार ये गाड़ी कुछ अजीब सी मुझे लग रही है, हवा में उड़ी जा रही है क्या? ये कागज़ की गाड़ी है? बिल्कुल गाड़ी मुझे पसंद नहीं आ रही है और पुलिस से भागने के लिए तो बिल्कुल भी ये गाड़ी नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम जल्दी से गाड़ी को चेंज करेंगे लेकिन उससे पहले हम फ्रीवे पे चढ़ चुके हैं और ये बहुत आगे से गाड़ियाँ आ रही हैं, बड़ी गलत जगह से जा रहे हैं और आगे से पुलिस भी आ रही है। पुलिस को पता चल गया हमारी लोकेशन का। अरे भाई 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 भाई
सो इससे पहले कि पुलिस हमें पकड़ ले दोबारा से, हम लेस्टर की तरफ डायरेक्टली चले जाते हैं, पुलिस को साथ लेके जाते हैं। Then came 2008's bloody civil war that seemed to wipe them out. Now it appears they are back and worse than ever. The gang is believed to be heavily involved You got lucky, buddy. in the manufacture and distribution of crystal methamphetamine. Sound effect. सो अभी हम लेस्टर के घर के पास पहुंच चुके हैं और अभी हम अंदर चलते हैं लेस्टर की तरफ। The hell is this place? Garment factory. I needed a job that didn't require me to do anything apart from paying taxes. सो लेस्टर ने ये नई कोई जगह खरीदी है जहाँ पे इसने अपना ऑफिस बनाया है। कहता है यार गारमेंट फैक्ट्री थी, सस्ते में मिल रही थी तो मैं आ गया यहाँ पे। And they say it cannot be hit. Hasn't been yet. Look, I just owe some Mexican hood a couple $1 million because I wrecked his girlfriend's house. I don't need to go crazy here. Which Mexican? Martin Madrazo. He's not supposed to be very nice. Oh, when I met him, he was charming. So what do you think? Let's see. Either we hit a bank in the sticks or we do a store. Which do you like? Well, store's usually easier. But I gotta make a big take. Well, gems it is then. Let's go to Vangelico, buy ourselves an engagement ring. Oh, we're gonna need a crew. I can round up some of the old guys. There are no old guys. Moses, ironically, he found Jesus. All those Irish crazies, they mostly just disappeared. That crew from the south, they all went down. There was an Eastern European guy making moves in Liberty City, but he went quiet. तो माइकल Well, we're gonna need a crew. तो माइकल लेस्टर को कहता है कि यार मुझे बहुत पैसा बनाना है, सो मेरी हेल्प करो। मैंने एक बंदे के साथ पंगा ले लिया है। I'll have to reach सो out to वो some कह रहे हैं कि यार अभी क्या करें, स्टोर में जाके हम रॉबरी करें या बैंक में। कहता है यार स्टोर तो बड़ा आसान होगा और लेकिन वहाँ पे पैसा कम होगा, लेकिन हमें तो बड़ा पैसा बनाना We're है। going to Little Portola. सो अभी लेस्टर माइकल को कहता है कि आओ पहले मैंने कुछ खरीदना है, मेरी उसमें तुम हेल्प करो। साथ साथ बात करते हैं, गाड़ी चलाते हुए बात करते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। For starters, they don't put witnesses up in multi-million-dollar mansions in Rockford Hills. Now, maybe they thought this would be the best cover. And most witnesses don't transfer five-figure sums into a particular FIB bank account every month. Of course, the money gets moved around and washed through a number of fronts, but the trail is there. Deposits and withdrawals, the same sum every month. Agent Dave Norton, white middle-aged divorcee, unremarkable career, except for one incident, the shooting of a notorious stick-up man, Michael Townley. Yeah. All right. Lester, I'm very impressed. Look, we can talk about this another time. Take these glasses. My eyesight's fine. They're fitted with a camera and a radio relay. I'm gonna run the operation from the car while you're in the store getting what we need. जैसा कि लेस्टर आपको पता है हैकर भी है, प्रोग्रामर भी है। लेस्टर ने माइकल को एक ऐसी ग्लासेस दी हैं जिसे पहन के वो Here we are. लेस्टर गाड़ी से बैठ के देख सकेगा कि माइकल क्या देख रहा है। और ये वो ग्लासेस हैं, आप देख सकते हैं, ये वो व्यू है जो कि हमने यूज़ करनी है शॉपिंग के दौरान। और हमने कुछ पिक्चर्स लेनी है लेस्टर के लिए। सो अभी यहाँ से एंट्री तो बंद है तो हमें जाना पड़ेगा पीछे से। You reading me? Mm-hmm. Okay, we need shots of the security features, the alarm system, ventilation, cameras. सो ये कोई आई थिंक डायमंड की शॉप है और यहाँ पे प्लान ये है कि लेस्टर और माइकल सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे रॉबरी करेंगे। और आप देखो अगर तो ये भाई यहाँ पे बहुत कुछ माल पड़ा हुआ है और डायमंड और गोल्ड का। तो अभी हमने करना क्या है कि हमने यहाँ पे सिक्योरिटी फुटेजेस लेने हैं, यानी कि हमने सिक्योरिटी कैमरास की फुटेजेस लेनी हैं और देखना है कि यार यहाँ पे कौन कौन काम कर रहा है। और तो अभी हम ग्लासेस पहनेंगे, ठीक है, और अभी हम यहाँ से देखेंगे भाई। अच्छा जी, वो सामने कैमरा है। सो ये कैमरा आ गया, हमने इसकी एक फ़ोटो ले ली। All right, I got an idea of their CCTV setup. Can you shoot
pad? और वो कह रहा है कि यार एयर वेंट की पिक्चर लो। ये ली हमने एयर वेंट की What do पिक्चर। we got here? Surveillance and ventilation. Now all I'm after is the alarm. और कहता है कि यार अभी मुझे कीपैड की एक पिक्चर ले दो। A shot of the alarms come through. Good work. Now speak to the assistant and see if there's anything else we need to know. और कहता है कि अभी असिस्टेंट से बात करो, और असिस्टेंट beautiful. क्या जानती है और क्या सीन है, उससे I बातें need to निकलो। pick up a little something for the woman in my life. Well, one of them. Sir, I'm sure we can help you. Tell me about her. What's her taste? Cheap, thank God. This ain't my wife we're talking about. I don't know. I don't want to spend too much. I'm thinking maybe 10 grand. Our rings start at 8, our pendants start at 12. All right. So these things built to last, or am I just paying for the Vangelico logo here? No. We use perfect clarity jewels. 18 karat gold, 950 platinum. Nothing but the best. All right. I think you just made a sale. I'm gonna take a look around. Think about it. Come back to you, baby. Don't go anywhere. I understand. Okay. Thank you, sir. You got it. तो जस्ट असिस्टेंट से बात करके और यहाँ से माइकल निकल गया था कि उसको शक ना हो। जस्ट उसने स्टोरी बनाई है कि यार मुझे रिंग चाहिए वाइफ के लिए, मुझे बताओ। उसने कहा यार हाँ 10,000 12,000 से स्टार्ट होगी, और मैं चलो मैं सोचूंगा आऊँगा दोबारा से। और इसके साथ इससे मदद हमारी ये हुई कि हमारे पास वेंटिलेशन कीपैड और कैमरास की पिक्चर्स आ गई हैं। अब कहता है कि यार अब हमने ढूंढना है रास्ता ढूंढना है। कहता है इधर उधर ज़रा गाड़ी चला के देखो ज़रा भाई कि हमें रास्ता कहाँ से मिलता है, हमें पता चले ज़रा कि बिल्डिंग में हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सो हम अभी रास्ता ढूंढेंगे। Look, there. Some construction. Yeah, if they're gutting the place, I might be able to get to the roof. सो अभी हमने देखना है कि हमारी एंट्रेंस कहाँ से हो सकती है। सो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है। अगर आप ये देखो कोई नया स्टोर बन रहा है, तो कहता है कि यार ये जगह अच्छी हो सकती है यहाँ से रूफ टॉप पे जाने के लिए। सो अभी हम यहाँ से एंट्री करेंगे। So you keep up with the old crew? Well, after your death/disappearance, there wasn't much holding us together. Yeah. You see him at all? After the incident? I saw a ladder. Climb up it and see if you can get to the roof. I kept tabs on him for a यहाँ while. से हम लैडर पे चढ़ने और ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। Yeah, where'd he go? और North, south, east, west, wherever there were liquor stores to turn over and hitchhikers to disappear. Where did they bury him? They buried him? Not as far as I know. He's probably a John Doe then, right? What do you think? OD, shootout, maybe just a car crash, right? I'm on the roof. I need to know where the air coming out of those vents in Vangelico originates. There should be a unit above the store. अच्छा वो कह रहा है कि यार चेक करो ऊपर से, जो हमने एयर वेंट की पिक्चर ली थी अंदर शॉप के अंदर से, वो कह रहा है कि यार देखो वो कहाँ से निकल रही है। मुझे तो ये लग रहा है यहाँ से वावरा निकल रही है। On their hands. और अभी हम देखेंगे ढूंढेंगे उस शॉप के मुताबिक। सो ये सामने I've pulled up a satellite image. It looks like the highest point is on the northwest side. Get a shot from there. Hey, I see the vents. Yeah, I'm looking at the relay. Can you get any higher? सो अभी हमने और भी ऊपर जाना है, और ये हमारी वो शॉप है जिसकी एंट्री यहाँ से होनी है। सो मुझे लगता है ये हाईएस्ट पॉइंट है। You've got a good vantage. और Now use it and get an image of the air system. यहाँ से हमने तस्वीरें लेनी है। तो That's the shot. You've covered the Yeah. vents on the roof now. Okay, that'll do. Now come back to me before someone spots you up there. Will do. सो अभी हमें पिक्चर जिसकी चाहिए थी हमने वो ले ली है, और अभी हमने जल्दी से नीचे जाना है।
हमें वहाँ से ही जाना पड़ेगा जहाँ से हम आए थे। तो ये वाली वो जगह थी। Come on, Michael, let's go. नीचे वही नीचे उतरो। अभी हम यहाँ से जल्दी जल्दी नीचे जा रहे हैं ताकि हमें कोई देख ना पाए, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई तो होगा। ये बिल्डिंग खाली तो है लेकिन पता नहीं चलता, कोई भी आ सकता है। इसलिए वो कह रहे यार जल्दी से यहाँ से तुम निकलो ताकि कोई हमें देख ना पाए। अभी हम जल्दी से बैठेंगे दोबारा से गाड़ी में लेस्टर के साथ, और फिर आई थिंक लेस्टर को हम ड्रॉप करेंगे। Let's go back to the garment factory. I called ahead and told him to start setting up the information. लेस्टर ने माइकल को बोला कि यार चलो अब जाओ वापस घर, कि हम दोबारा से जाके Undue complications. हम जाके प्लानिंग करें कि हमने आगे अब क्या करना है। Remote server? We might be able to wipe them remotely. Security guard on the door. He won't want to die from rich assholes who rub his nose in it. Good. Alarm system's linked to the door lock. We'll get a good window. Someone talented hacks it. Anything else? Well, the more valuable merchandise is in the cabinets in the center of the store, by the register. So I'd start there. Glass in the cabinets wasn't bulletproof. Means you can smash them easy enough, but the stones will be in the safe at night. So, we go in when it's open then. Right. Once we melt down the gold, recut the rocks, that's an okay score. Yeah, shame we can't go in after hours, man. Those vents look promising. We might be able to flip that another way. I'm listening. Wait till we get back. About the crew. Yeah? There's this kid who's been helping me. Maybe we could cut him in. I don't work with amateurs. He ain't an amateur. Or if he is, he's a gifted amateur about to turn pro. He's a good kid, Lester. माइकल मार्टिन को कहता है कि यार One of them at least. मैं एक बच्चे को जानता हूँ जो हमारी हेल्प करेगा, तो उसको हम अपनी टीम में डाल देते हैं। वैसे भी हमारी टीम में बंदे कम हैं। और मार्टिन कहता है यार नहीं, मैं इमेच्योर को नहीं रखता, बच्चों को मैं अपनी टीम में नहीं रखता। तो मार्टिन कहता है यार नहीं, ऐसा नहीं है, Workers have their uses. काम का बंदा है तो उसको रखते हैं। Set this up. Nice to see the methods haven't changed. Well, we gotta figure out what we're doing somehow. All the crews, the rolls, prep work. Don't want to leave evidence behind on a hard drive. So yeah, the methods don't change. Right, not for a pro. Well, mapping out the options. तो मार्टिन All the angles, that's my सॉरी area. सो लेस्टर पुराना मेथड यूज़ कर रहा है प्लानिंग का, बोर्ड के ऊपर पिक्चर्स लगा के। क्योंकि वो कहता है यार हम न्यू मेथड यूज़ करेंगे, पिक्चर्स वगैरह यूज़ करेंगे। अगर वो हार्ड ड्राइव में रखेंगे तो वो हार्ड ड्राइव से डाटा तो किसी टाइम भी रिकवर हो सकता There's two है। ways सो वी I विल see गो of थ्रू doing this. We go old in method. smart, or we go in loud and dumb. Remember the vents? If we're gonna be smart, we pump a little knockout gas through the air system, then hit the cabinets while everyone's out. You'll have to source the gas, of course, but crowd control won't slow you down, and that might improve the take. The cover is pest control, so no one will look twice when you're wearing gas masks. It means getting a pest control van, though. You go in dumb, and you'll need your famous way with people and 4 carbine rifles. We can't buy them and risk them getting traced. No, we've got to find some in circulation. It's awkward, it's real awkward, but this is the gun favored by LSPD tactical teams, so one of their vans is probably a good place to look. A hacker can disable the cameras. The length of time depends on their ability. The alarm will be operating on the same window. The exit strategy is more or less the same for both options. The driver you pick will, of course, source some bikes. You come out of the store and make your way through the new subway tunnel they're digging off the Del Perro freeway. You lose the cops in there and meet a truck in the LS River. Alright, I want my guy Franklin on the getaway. He can handle a bike. All right, if you vouch for him, I'll take the risk. So how do you want to do this? Run in through the front door or try to play it smart? ऑलराइट, सो प्लान रेडी है ऑलमोस्ट, और अभी हमें डिसाइड करना है कि हमने कौन से मेथड पे जाना है। या तो हमने जाना है डायरेक्ट भाई मारना है और फ़ौरन से हमने लेना है गोल्ड वगैरह और डायमंड्स लेना है और निकल जाना है, या दूसरा मेथड हमारे पास है स्मार्ट मेथड। हम प्रॉपर तरीके के साथ जाएं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाएं, तो उस तरह से जाएं। सो क्यों ना हम इस दफ़ा प्लानिंग के साथ चलते हैं और प्लानिंग से हम जाके ये चोरी करेंगे। Cautious in your old age, okay? Select personnel with that in mind. As ever, the better they are, the bigger the cut. Now the driver, they'll source the bikes, lead you out through the tunnels.
सो अभी हमने ड्राइवर देखना है कि कौन सा ड्राइवर हमारे लिए बेहतरीन रहेगा। और यहाँ पर ड्राइवर के नेम और स्किल्स बताई हुई हैं। सो यहाँ पे 2 ड्राइवर्स हमारे पास हैं। सो हम इसमें से देखते हैं कि एक ड्राइविंग स्किल्स अच्छी हैं, कंपोजर अच्छा है, व्हीकल चॉइस अच्छी है, और दूसरा इतना ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस नहीं लग रहा। सो हम जाएंगे एडिटो के साथ। Eddie Toe. Now you can count on him to get you out of a spot. Guns. Now we're hoping to keep quiet, so this guy shouldn't make much difference. अभी यहाँ पे देखते हैं कि यार हमें गन्स कौन प्रोवाइड करेगा। गन मैन है हमारा, ठीक है, और इसकी साथ ये हमारे रॉबरी में हमारे साथ होगा। सो हम यहाँ पे 14% वाला देखेंगे। और अच्छा, इसका सीन ये कि मीन्स कि जितने ज़्यादा अभी हम प्रोफेशनल देखेंगे, और यहाँ पे प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल 7% पे शो हो रहा है कि नॉन प्रोफेशनल है, 14% पे शो हो रहा है कि प्रोफेशनल है। अगर हम ज़्यादा प्रोफेशनल को यूज़ करेंगे तो उसको हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। सो गन मैन की हमें इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम खुद अच्छी गन चला लेते हैं। सो हम 7% पे रखेंगे। Came across as a bit of an idiot, but could be useful. Hacker. Back office, but this is the person who will determine how long you get inside. This So- guy, Ricky. I met him at the Life Invader office. He may not be that good, but he's enthusiastic. सो हैकर हमने अब देखना है 4%, 15%, 10%। इसमें से ये वो बंदा है, रिकी है, जो हम कल उस ऑफिस में गए थे, और ऑफिस में जहाँ पे जिसके कंप्यूटर में वायरस आया हुआ था और हमने वो कंप्यूटर ठीक किया था। सो हमें लगता है कि हमें इसके साथ जाना चाहिए क्योंकि इसने हमें कॉल बाद में की थी और कहा था कि यार अगर आपके पास कोई काम हुआ तो मुझे देना है। बंदा कहता है कि एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इसने कट कम रखा हुआ है, 4% कट है। और कोई बात नहीं, हम इसकी हैकिंग के दौरान हम बाकी काम कर सकेंगे, हम पुलिस वगैरह को हैंडल कर सकेंगे जो भी हुआ। सो मुझे यहाँ पे हैकर की ज़रूरत इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं लग रही। हम इसे Let's 4% take पे a chance रखेंगे। on him. That look good to you? Are you sure? तो प्लेन यहाँ पे आ चुका है भाई, हमारे पास सीसीटीवी की फुटेज सामने आ चुकी है कि ये हमारे पास सीसीटीवी लगा हुआ है। इसके अलावा हमने चुराना क्या है, ये लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि ये हमने यहाँ पे डायमंड है, इनको चुराना है। और अलार्म सिस्टम हमने ये है जिसको हमने डिसेबल करना है, हैकर के थ्रू डिसेबल करना है। और उसके अलावा हमारे पास जो फुटेजेस हैं और वेंट की फुटेजेस हैं, यहाँ से हम ऐसी कोई गैस डालेंगे जो कि नीचे जाके किसी को कुछ नज़र नहीं आएगा, और वहाँ वो टाइम होगा जहाँ पे हम एंट्री करेंगे। और हमारे पास यहाँ पे ड्राइवर है जिसकी स्किल, यहाँ पे ड्राइविंग स्किल बहुत अच्छी हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास गन मैन है, उसकी स्किल कम है लेकिन हम खुद अच्छे गन मैन हैं, सो इसलिए हमें प्रॉब्लम नहीं होनी। और हैकर है हमारे पास। सो इसके साथ साथ मुझे तो प्लान बेहतरीन लग रहा है। लेट्स डू दिस। Great. I'll do some research on the pest control van and the knockout gas, and I'll be in touch. Yes, good, good. I'll call you when everything's ready. You'll need to pitch it to the guys. Whoa, what? My rep don't count for nothing no more. You're a dead man, Michael. I'll call you. ऑलराइट, यहाँ पे मार्टिन कहता है भाई ऑल गुड है, सॉरी लेस्टर के, तो यहाँ पे लेस्टर कहता है ऑल गुड है भाई। तो यहाँ पे लेस्टर कहता है ऑल गुड है भाई, तुम जाओ भी यहाँ से, तो मैं प्लानिंग करता हूँ, मैं सारी चीज़ें रेडी करके और फिर तुम्हें मैं बताऊँगा कि हमें आगे क्या करना है। सो गाइस, अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है कि यार इतनी अच्छी प्लानिंग जा रही है रॉबरी की, कुछ पैसे बनाने की। और माइकल ने अभी बात करनी है जाके फ्रैंकलिन की, और फ्रैंकलिन का फ़ोन यहाँ पे आ गया, बल्कि फ्रैंकलिन को ये फ़ोन कर रहा है। Hey, man, it's me, Michael. What's going on? Listen, I gotta get hold of the money for that house we pulled down, so I'm getting a crew together for, you can guess. The pay will be awful, and the risk will be high, but you might learn something if you're interested. Man, that's not exactly a great sales pitch, dog, but I guess I gotta start somewhere. Thank you. Maybe one day you could put together your own deals, your own jobs. So, there's still some preparation I gotta do. Sit tight for a while. My buddy Lester will get in touch with the details. ऑलराइट, सो अभी माइकल ने फ्रैंकलिन को कॉल किया और उसने कहा कि यार तुझे पता है ना वो जो मसला मैंने खड़ा किया है और मैंने वो घर गिराया है, और उसके लिए मुझे पैसे जमा करना है। सो उसके लिए एक जॉब है जो हमने करनी है, तो रिस्क ज़्यादा है, पैसा उसमें तुम्हें कम मिलेगा। तो क्या सीन है, तुम करना चाहोगे मेरे साथ, लेकिन तुम सीखोगे, मतलब रॉबरी करने का तरीका सीखोगे।
तो आगे से फ्रैंकलिन ने कहा यार पिच तो अच्छी नहीं है तुम्हारी, लेकिन चलो मैं कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं, तुम्हारी मदद मैं कर लूँगा। सो अभी फ्रैंकलिन के साथ बात हो चुकी है और अभी हम जाएंगे, जाके फ्रैंकलिन वगैरह को मिलेंगे और देखते हैं कि आगे क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद फ्रैंकलिन। अभी देखते हैं फ्रैंकलिन कहाँ पे और क्या कर रहा है। तो फ्रैंकलिन इस टाइम पे ट्रैफिक में फंसा हुआ है और अभी हम जाएंगे घर पे और ताकि हम फ्रैंकलिन का मिशन स्टार्ट कर सकें। तो हम घर से ज़्यादा दूर नहीं हैं, तो अभी हम चलते हैं फ्रैंकलिन के घर ताकि हम फ्रैंकलिन का मिशन शुरू कर सकें। और इसके साथ साथ हमारी ड्राइविंग स्किल्स भी बड़ी इम्प्रूव हो चुकी हैं। सो अभी हम फ्रैंकलिन अपने घर आ चुका है और हम यहाँ पे इंतज़ार करेंगे कि हमें माइकल आके मिले और फिर हम माइकल के साथ उस मिशन से रिलेटेड बातचीत करें जो कि हमने रॉबरी करनी है। और भाई फ्रैंकलिन का घर में कंप्लीट सीन चलता रहता है। I don't wanna know. What the fuck? I mean, what the hell going on here? Wait a minute, Franklin, what are you doing here? I live here. This half my house too. So you say? Anyway, Magenta is reinvigorating my femininity. So make yourself scarce, boy. Go. Go. With pleasure. Go. Goodness. And stay out of trouble. Yeah. Bitch, you ain't no more of a man than me. I hear that. Gangster shit, nigga. Look who's bizarre. What's up, What's happening fool? with it, man? Oh, no. Show some respect here, nigga. That man, he couldn't hold down his back. Come on now. Damn, man. I gotta spend my day with another middle-aged fool trying to recapture his youth. What this fool just say? I missed you, dawg. Oh, you miss me, huh? Nah, I ain't missed you. Your ass could have stayed gone for good. So I fucked your girl, mugged your moms, and better yet, I ain't thought about your ass in years. Ha. You got jokes now, huh? Hey, but I see you doing well for yourself. Check that on out. Shit, I'm doing just fine. That's what I hear. But I know some sweet boys up in the pen that got bigger balls than you. Oh, you been doing your time looking at sweet boy balls? Oh. Yeah, it's good to have confirmation. This funny fuck. Why you keep hanging around this clown, L? Shake this fool, We man. from the same set, Stretch. Why y'all niggas can't get along? Y'all been doing this shit for years, man. You know what, dawg? It's good you back home. Glad you here. Missed you, boy. Damn, you definitely got hit up inside. Hit up? Hey. Yo, motherfucker, I know little niggas like you been turned out on the daily. Talking about being hit up, nigga, I swear, man. You ain't got no motherfucking respect. Motherfucker, I got respect for reality. Reality? Alright, you keep thinking that. Just keep thinking that, nigga. Shit, you gonna get yours. Fuck you. I swear, man. Strizets, come on, man. Cool what the out, fuck, chill, man. This motherfucker get on my goddamn The nerves. nigga get on my nerves too, man. Part of the nigga charm, man. F, come on, man. Let's just bust a move, man. You gonna drive or what, pimp? Drive where? Pick up this heat, nigga. Why? Business, nigga. Real business. Come on, bro. Y'all niggas act like girls. Shit, not me, shit. Let's go to the gun store. तो यहाँ पे यहाँ पे फ्रैंकलिन के कोई दोस्त आए हैं और पुराने दोस्त हैं, इससे मिलने के लिए आए हैं और कहते हैं भाई चलो आओ, एक नया काम हमें मिला है और वो जाके हम करते हैं। सो अभी इन्होंने जाना है गन शॉप पे और वहाँ पे इन्होंने कोई ना कोई मसला खड़ा करना है। तो देखते हैं कि ये अभी क्या करने लगे हैं, क्योंकि फ्रैंकलिन की दोस्ती कोई अच्छी दोस्ती नहीं है और जितने उसके दोस्त हैं वो गैंगस्टर टाइप के हैं और इसलिए अब सारे मिलके कुछ ना कुछ करने लगे हैं। Man, what the fuck this nigga talking about? We all big homies, but he bigger, right? Exactly. Man, that's some fucking pyramid scheme bullshit. As soon as we get this shit, as soon as we get paid, homie. As soon as we get incarcerated. सो अभी हम आ चुके हैं अम्युनिशन में। Ammunition, armorer to the stars. Hey, what's up, man? Firing range is in the back, and all our weapons are customizable. Oh, hell yeah. You can trick your blam blam out up in here. Quit all that. Just straight up artillery, man, alright? Don't y'all shut the fuck up. I got this, you clowns. All right, homie, get your shotgun with the flashlight modification. Why the So fuck अभी am I हम the यहाँ only से one कुछ buying this? 'Cause we got
sheets, homie. Now shut the fuck up and come on. कुछ गन्स बाय करेंगे। और ये हमारे पास असल्ट SMG है, और ये हमारे पास मशीन गन है। ये लॉक हुई हुई है, अभी हम बाय नहीं कर सकते। सो अभी हम छोटी मोटी गन ज़रा बाय कर सकते हैं। सो Hey, listen up. I want to be crystal fucking clear. Nothing he buying got anything to do with us. Yeah, you know, we got felonies and... सो असल्ट राइफल हम बाय कर सकते हैं, हम ये वाली बाय करेंगे। I ain't even looking. Oh, choosy ass only child motherfucker. और इसके साथ साथ हमारे पास पैसे भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, सो इसलिए हम थोड़ा बहुत गुजारा करेंगे। हमने इतने ज़्यादा पैसे अपने नहीं यूज़ करने कि हमारे पास बिल्कुल पीछे कोई पैसे बचे ही ना। सो हमने गोलियां भी लेनी है यहाँ पे। तो गोलियां कहाँ पे हैं? जल्दी से गोलियां लेते हैं कुछ। We legit as a motherfucker on this right now, man. Just chill. We ain't window shopping. गोलियां हम नहीं खरीद सकते, इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ ग्रेनेड वगैरह खरीद लेते हैं। In a shop like this all day long without feeling the need to grab a gun, just walk out the door and shoot somebody. I think they do a sight test to make sure people work. Don't do shit like that. A sight test? Man, you see this nigga right here? He look every bit of 5150. Man, shut up. Man, let's do this shit. सो हमने यहाँ पे फ्लैश लाइट एक्चुअल में ख़रीदनी है, You supposed to और get a flashlight before you book. फ्लैश लाइट हमें कहाँ पे मिलेगी अभी हम देखते हैं। You gonna buy that shit I don't know nothing about? ठीक है जी, सो हमने यहाँ पे Just फ्लैश let लाइट me reinstate, man, that the purchases made खरीद by लिए। this man ain't got nothing to do with the two gentlemen of felon nature. That's right. और हमारा ये काम हो गया। हमें फ्लैश लाइट ख़रीदनी थी, उसके साथ साथ हमने एक अलग से असल्ट राइफल भी ख़रीद लिया। सो अभी हम It's in La Puerta. अभी रिसाइकलिंग प्लांट पे एक मीटिंग है इनकी किसी के साथ, और हम अभी वो मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं। कोई बिज़नेस मीटिंग है इनकी, इन्होंने कोई बिज़नेस मिला है, और अभी हम स्ट्रेट अवे वहाँ पे जाएंगे। Now see, that's that negative attitude Lamar was telling me about, nigga. You ain't getting nowhere thinking like that. The power of positive bullshit. You ought to be clenching your motherfucking vagina muscles with my aunt, nigga. After his bid, it probably needs tightening up. This ain't new age shit. It's fact. You get what you give, fool. You been getting dick, but you ain't giving it, huh? Some Mark talk like that to an OG? CGF has changed, man. No wonder the hood is so lame right now. Speaking of change, Lamar's been meaning to talk to you, homie. Nah, not now, homie. What's happening? It's nothing, my nigga, nothing, you know, just some ideas, that's all. Man, ideas ain't your strong suit, so put it on me. It's nothing real, homie. When it's something real, we'll talk. Hey, we meet. सो अभी हम यहाँ पे आ गए हैं। Man, how'd you find this place? The homie set it up. It's the kind of यहाँ पे हम अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमारी मीटिंग है किसी के साथ, Worries me. I'm more of a और high हमें यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। What's up, fool? What up with? We got that shit, nigga, with a paper at. Nigga, I'm talking about buku bills. Lamar Davis. What's up, boy? Everything cool? Hold on, man. What the fuck, man? You was just kidnapping this nigga. Oh, come on, You dog. don't real recognize real. D, my nigga, just got out crossing lines, did some time with some of your folks. Hey, look. This ain't about you, man. What? You know these niggas done Yo, what the fuck up. this trick talking about, man? Yeah, What's yeah, that? yeah, yeah. Somebody See, creeping on they us? putting a nigga on TV, man, about some gang intervention shit. Hey, this ain't the police, dog. This some ballers bullshit. Nigga, that's some man. bullshit. Fuck you. Hey, we What's been up? set up, nigga. This shit fucked up. you, nigga. Oh, bitch ass. और भाई यहाँ पे इन्हें सेटअप किया गया था, मीटिंग के चक्कर में बुला के आगे गैंग बुलाया हुआ था भाई। और अभी हमने यहाँ से बचना है और निकलना है यहाँ से हमने। I said lay low after you got caught. You ain't no motherfucker, that ain't me. I can see that. This last भाई अभी हम got to go. Never fucking learn. CTF for life. Did you think to work out an exit while you set up this meeting? There's always
सो अभी हम ज़्यादा पिस्टल की गोलियां यूज़ करेंगे यहाँ पे और शॉटगन की गोलियां हम सेव करेंगे। अरे भाई हमने अपने दोस्तों को भी बचाना है, इसके साथ साथ मैं मरने नहीं देना। अगर एक भी मर गया तो हमारा ये मिशन फेल हो जाएगा। तो हमें बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी यहाँ पे। इसके पीछे एक बंदा छुपा है, वो मर चुका है। हम अपनी शॉटगन ही लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि शॉटगन की पावर बहुत ज़्यादा है और फ़ौरन से वो मार देती है। एक शॉट में बंदा मर जाता है, तो इसलिए हम शॉटगन का इस्तेमाल करेंगे। अभी यहाँ से कोई ना कोई निकलेगा। यहाँ पे एग्जिट है, ये लास्ट डोर है, सो हमें बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी यहाँ पे। इसके पीछे कोई ना कोई छुपा हुआ मुझे लगता है। सो हमें आगे लीड करना है और ये हमें फॉलो करेंगे। यहाँ से हम थोड़ी सी गोलियाँ भी उठाते हैं साथ साथ, ताकि हमारे पास गोलियों की कमी ना हो। ठीक है, और ये हमारे पास गोलियाँ भी आ गई। गोलियां चलाने में हम माहिर हैं भाई, गोलियां चलाने में हम माहिर हैं। हमारा जो निशाना है वो बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ हमें आगे भी जाना है और एहतियात करनी है, क्योंकि हमारी पावर भी कम होती जा रही है जैसे जैसे हमें गोलियां लग रही हैं। सो हमें बड़ी एहतियात करनी है। और यहाँ पे आग भी लग गई और ये मारा गया फ्रैंकलिन को। हमें आग से बचना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी यहाँ पे वूल और यहाँ पे कॉटन है। यहाँ पे सारी कॉटन है और कॉटन की ये फैक्ट्री है, और बाहर पुलिस भी आ चुकी है। तो हमें अभी पुलिस से भी बचना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी हो सकता है, हमें बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। और पर पुलिस का हेलीकॉप्टर आ चुका है, लेकिन हमें हिम्मत करके जाना ही पड़ेगा। और यहाँ से हमें पुलिस के हेलीकॉप्टर को गिराना चाहिए हमें, और ये हमने पुलिस का हेलीकॉप्टर गिरा दिया। और इसके साथ हम यहाँ से जल्दी जल्दी भागेंगे और कोशिश करेंगे कि पुलिस हमारे पीछे ना आए। हमें यहाँ से लैडर से ऊपर जाना है दोस्तों, और लैडर से ऊपर जाके एक और हेलीकॉप्टर, मुझे लगता है यहाँ पे एक और हेलीकॉप्टर आ चुका है, और हमें इसको भी गिराना पड़ेगा। किधर है वो हेलीकॉप्टर? वो सामने है, ठीक है। और हम यहाँ से भागते हैं इनके पीछे पीछे। एक और हेलीकॉप्टर हमने गिरा दिया है। ओ भाई, ये कहाँ पे हैं? कहाँ पे चले गए हैं ये? हमें ऊपर जाना पड़ेगा दोबारा से।
हम नीचे गिर चुके हैं और हमें यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा और अपने दोस्तों के साथ मिलके यहाँ से भागना पड़ेगा। अरे भाई ये कहाँ पे आ गया? अच्छा ये जगह थी, यहाँ से छलांग लगानी है और हमें गाड़ी मिल गई है यहाँ पे। हम गाड़ी में बैठेंगे और यहाँ से बैठो और हम यहाँ पे गाड़ी में बैठ चुके हैं और पुलिस हमारे पीछे लगी हुई है। सो हमने पुलिस से बचना है। सो हमने पुलिस से बचना है ताकि पुलिस हमें देखे ना। सो हमें गलियों में छुपना है और गलियों में छुप के पुलिस से हमने ख़त्म करना है। पुलिस के जो लेवल्स हम पे आए हुए हैं हमने उनसे बचना है। तो हमारे पास यहाँ पे गाड़ी भी इतनी अच्छी नहीं है हमारे पास और पुलिस फुल फायरिंग कर रही है और ऊपर से हेलीकॉप्टर भी हमारे पीछे है। सो हमें यहाँ से किसी न किसी गलियों में घुसना पड़ेगा और वहाँ से हमें पुलिस से छुप के पुलिस को अपने पीछे से हटाना पड़ेगा। ऐसे वक्त में ये जो NPCs होते हैं वो भी आके आपके साथ टकरे मारते हैं ताकि आपको पुलिस पकड़ ले। सो अभी तक तो हमने पुलिस को चकमा दे दिया है। अभी हम यहाँ पे खड़े होंगे, थोड़ा इंतज़ार करेंगे ताकि पुलिस अगर नहीं है हमारे इर्द गिर्द तो वो हमें पकड़ ना सके। ये आगे से बस दोस्तों जस्ट एक मिनट और उसके बाद हम और ये गई पुलिस यहाँ से हमसे हट गई है और इस तरह हमने पुलिस को चकमा दिया और चकमा दे के हम पुलिस से निकल आए हैं। Here we are, man. You gonna hang with your auntie while the men break it off. Shut the fuck up. Hell no, nigga. You sounding more and more like a snee-eye itch every day. Hell nah, yeah. Nigga, I sound like somebody trying to make some paper and not get killed. He's a hook-ass nigga, I told you. Nigga, go toss a salad, stretch mark-ass bitch. तो दोस्तों जैसा कि देखा उन्हें फ्रैंकलिन के दोस्त भी फ्रैंकलिन जैसे हैं, वही गैंगस्टर टाइप के हैं और कोशिश करते हैं कहीं से पैसा बने और उस चक्कर में बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के भागें। सो अभी हम चलते हैं और देखते हैं इस टाइम पे माइकल क्या कर रहा है। सो अभी हम माइकल की तरफ जाएंगे और देखते हैं कि वो अभी यहाँ पे क्या कर रहा है। माइकल बड़ा परेशान बैठा है भाई, देखो बहुत बुरे हालात हो गए हैं इसको टेंशन है कि यार मैं पैसा कैसे बनाऊँगा मैं पैसा, और बहुत टेंशन में क्योंकि इसे अपनी रिटायरमेंट छोड़नी पड़ जानी है। तो अभी हम देखते हैं कि क्या माइकल आगे जाके करता है। माइकल हर वक्त भूसे में रहने लग गया क्योंकि उसकी परेशानी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। अपने बेटे से ये बड़ा तंग है, वो अपने रूम में शोर कर रहा है और
Because I keep hearing hermaphrodite this, suck cock that. Go away. What? You know, go watch your linear entertainment. Go watch porn. Just go away. Shit. अरे भाई Disrespectful little asshole. I can't believe you did that. That's my TV. You don't talk to me like that. I can't believe you. Mom was right about you. You don't know any better and you can't help it, but you're an asshole. Yeah, well, why don't you do something then? Besides just stand there. Why don't you hit me? Is that what you want, to be hit by your son? Yeah. No. I just want you to do something. Besides, sit there, eating. Yeah, great. Thanks for the fucking guidance, Dad. It means a lot. Wait. I'm just trying to help you. Yeah, well, nothing says I love you like smashing my fucking TV. Nothing at all. I'm sorry. I just wish we could do things together. Yeah, what things? I don't know. Go for walks. Play ball. You know I have bad glands. Bike ride then. Bike ride. You want to go on a fucking bike ride? Fine, fine. Let's go on a fucking bike ride. और फ्रैंकलिन और जिमी के हालात आपस में कुछ सही नहीं है और दोनों में हर वक्त लड़ाई चलती रहती है। और माइकल जिमी से कहता है कि यार मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम हर वक्त कमरे में बैठे रहो, गेम्स खेलते रहो, मैं चाहता हूँ तुम निकलो बाहर कुछ करो। और फिर जिमी कहता है तुम क्या चाहते हो, क्या करें? कहता है चलते हैं बाहर कहीं घूमते फिरते हैं, वॉक शॉक करते हैं। कहता है यार मैं नहीं कर सकता वॉक वगैरह। कहता है चलो बाइक राइड पे चलते हैं। कहता है अच्छा बाइक राइड पे चलने हैं, तो चलो लेट्स गो बाइक राइड पे चलते हैं। सो अभी हम देखते हैं ये किधर लेके जा रहा है हमें जिमी। तो अभी ये बाप बेटे का मोमेंट चल रहा है और वो आपस में कुछ अंडरस्टैंडिंग बनाना चाह रहे हैं। अभी वही पुरानी बात चल रही है, कह रहा है कि यार तुमने मेरी क्लिप चोरी की और उसे बेचने की कोशिश की और वो भी तुम बेच नहीं सके। और वो जिन लोगों को तुम बेच रहे थे वो भी यार वो भी ऐसे लोग थे, गैंगस्टर टाइप लोग थे और तुम्हें पता नहीं तुम्हें वो अगवा करके लेके जा रहे थे। Yeah, well, that's me, Jim. And I've been trying my best to get things under control for the last 10 years. But that was an extreme fucking situation. And I had to act. A normal person wouldn't have done that. Yeah, well, I had to. To protect you. Yeah, keep telling yourself that. Can you see their face? अभी ये बीच के पास हैं और ये यहाँ से बाइक पे जाएंगे। This one will do. If I make it to the end of the pier first, you're gonna buy me a big ass new flat screen. कहता है कि यार रेस लगाते हैं और जो जीता। Into the pier? All right. But if I beat you, you're gonna behave like a human being. Hey, Pop. If you're such a health nut, you should do a triathlon or some other midlife crisis nonsense. If you like the beach so much, bury yourself out here. चलती कैसे साइकिल? हाँ ठीक है। तो अभी इनके दरमियान रेस लग चुकी है। आए कह रहा कि यार अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम मुझे खाना खिलाओगे। और दूसरा कहता है भाई अगर मैंने तुम्हें हरा दिया। बाप कहता है अपने बेटे से कि यार मैंने तुम्हें अगर हरा दिया तो तुम भी अच्छा बच्चे बिहेव करोगे। और देखते हैं अभी यहाँ पे क्या होता है। I'm just waiting for my moment. और यहाँ पे माइकल के स्टैमिना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस टाइम पे जिमी बड़ा तेज़ जा रहा है।
अरे भाई हम गलत आ गए, मुझे लगता है जिमी से हम हार जाने। सो हम शॉर्टकट लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिमी बहुत तेज़ जा रहा है और हम रोड से भी उतर चुके हैं, जिसकी वजह से हमें बड़ा मसला हो रहा है और मुझे लगता है हमें जिमी को हराना ही पड़ेगा। स्टेमिना यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो चुका है माइक का, और ख़त्म होने का नुकसान ये हो सकता है कि वो बीमार पड़ सकता है। सो हमें इसलिए स्लो हो जाना पड़ेगा। और वो गया, और माइकल में बिल्कुल सांस ख़त्म हो गया बाइक चलाने का, और यहाँ पे जिमी हमसे जीत चुका है। डेफिनेटली हमें स्टेमिना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता करके जिमी के पास पहुँचने की कोशिश करेंगे। जिमी यहाँ पे बड़ा तेज़ निकला और उसने हमें हरा दिया, और इतना स्टेमिना नहीं है इस टाइम माइकल में कि वो किसी तरह से जिमी के पास पहुंच सके। 2 दफ़ा वो बाइक से गिर चुका है, और हमारे पास कोई स्नैक भी नहीं है कि हम कोई वो स्नैक खा लें ताकि जिससे हमें थोड़ी पावर मिल जाए। That's it. Number 1, pal. You owe me a TV. Hey, I never agreed to that. You know, this is real nice, Dad. Bonding, good times. Yeah, well, I'm giving it my best shot. Hey, we're having fun, right? You wouldn't know fun if it sat on your face. Ah, come on. I mean, why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford, so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. What? That boat that makes yours look like a refugee raft? You know the kind of boat, the one that makes a young, impressionable girl drop her pants and spread her legs. This is the reason you brought me here, isn't it? You fuck. Ah! Dad, wait! Fuck. और यहाँ पे माइक को ऐसी बात पता चली है कि जिसकी वजह से माइक ने अभी जाके लड़ाई करने का प्रोग्राम बना लिया है, और अभी हम उस बोर्ड की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे माइक की बेटी वहाँ पे है, और जिमी जानबूझ के उसे यहाँ पे लेके आया था। Friends. Yeah, you're embarrassing her, dude. Look bad, Mr. Isn't it awesome? Let's go. If those walls could talk. You think I do it? Hey! No! Hey! Shit, Ain't cool, Daddy. man. What are you doing? Hey! Fuck, man! I like them! Problem. You're such a jerk! Come on! Dad, you dumbass! These guys are serious! Yeah, well, so am I. Go to the scene of my fucking boat! Oh, motherfuckers! Get on! Now! I'm about to skin you alive! God damn it! Go! और यहाँ पे बड़ी लड़ाई लग गई है भाई। OMG! They're coming! Go into that outlet! All right, all right. अभी दोस्तों हमें माइकल पे फुल शूटिंग चल रही है, और ये वो लोग हैं जो कि माइकल की बेटी के पीछे हैं, और हमें इस टाइम पे यहाँ से भागना है, और भाग के हमने माइकल को भी बचाना है और माइकल की बेटी को भी यहाँ से बचाना है। तो
तो दोस्तों हमारे पीछे पीछे वो आ रहे हैं और हमें इनसे भागना है, और बहुत ज़्यादा लोग हैं, 2 बोट्स में पीछे आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने उन्हें लॉस कर दिया, वो पीछे रह गए काफ़ी। और यहाँ से हम देखते हैं कि हमें अभी कहाँ पे जाना है। Asshole, okay? He smashed my TV and he took me to the beach. The beach with my skin. So what, you sent him out to spoil my day too? I didn't know that he was gonna come get you. I just told him where you were. You know, he got that crazy look in his eyes, you know, like he gets sometimes, and he just went. I'm getting a cab. I'm coming with you. How about I just drive us home? You ruined my life. दोस्तों लेस्टर का हमें मैसेज आया और उसने कहा है कि आप वेयर हाउस पे जाओ और वहाँ पे हमारे पास पेस्ट कंट्रोल की वैन रेडी है और वो तुमने चोरी करनी है, और जाओ और जाके लेके आओ। और अभी हम बिल्कुल उसके करीब ही हैं और हम यहाँ पे वेयर हाउस के पास पहुँचने वाले हैं, और हमें खामोशी से जाना है और जाके हमें ये कार्रवाई करनी है क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हम कैसे यहाँ पे कर पाते हैं। वो सामने वैन है और ये 3 बंदे हैं यहाँ पे, तो हमने कम्प्लीटली इनको इग्नोर करना है और कोशिश करनी है कि इनको पता ना चले। सो अभी हम अंदर जाने का रास्ता देखते हैं पहले। तो रास्ता हमें मिल चुका है, हम बैक साइड से जाएंगे। तो यहाँ पे भी एक बंदा यहाँ पे खड़ा है। सो अभी हम खामोशी से जाएंगे और जाके इस बंदे को पहले मारने की कोशिश करेंगे और फिर गाड़ी लेके भागने की कोशिश करेंगे। Infested hand towel for planting. Check. Shut up a second. I'm sorry, but you can't be in here. और हमने बंदे को एक मुक्का मारा है और हमने उसे गिरा दिया है। सो अभी हम चलते हैं उस सामने वाले की तरफ। इसने तो नहीं उठना। क्या गाड़ी में कोई और भी है? उसके बगैर ही अगर हम ये गाड़ी लेके निकलने की कोशिश करें तो क्या हम निकल पाएंगे? हम बैक साइड से गाड़ी लेके निकलेंगे और दोस्तों किसी को पता भी नहीं चला और हम यहाँ से गाड़ी लेके निकल चुके हैं। अरे भाई इतना बड़ा ट्रक सामने आ गया। तो अभी हम ये गाड़ी लेके जाके कहीं पे छुपा देंगे क्योंकि कल को हमने इस गाड़ी को ही यूज़ करना है अपनी रॉबरी के लिए। तो अभी हम चलते हैं उस जगह पे जिस जगह पे हमने इस गाड़ी को रखना है। तो गाड़ी इतने दूर नहीं है, जस्ट 1.6 माइल्स दूर है हमसे, और इस गाड़ी में हम जाके रॉबरी करेंगे और देखते हैं कि हमारी रॉबरी वाला सीन कैसे चलता है। सो हमें जैसा कि हमें लेस्टर ने मैसेज किया कि भाई कि तैयारियां शुरू करो, सबसे पहले वैन लेके आओ
और फिर उसके साथ साथ हमने रॉबरी के लिए जो तैयारी भी है वो हमें कंप्लीट करनी है, और वो तैयारी हम कंप्लीट एज सुन एज़ पॉसिबल करके और फिर वो हम रॉबरी करेंगे। सो अभी सारा प्रोसेस जो है रॉबरी से रिलेटेड कलेक्शन का चल रहा है। हम जस्ट चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमने अभी ये गाड़ी कर दी है, और कुछ वेपन्स लेस्टर ने कहा कि वो खुद कलेक्ट कर लेगा, और फिर उसके बाद हम रॉबरी करने के लिए जाएंगे। सो यहाँ पे हम अभी पहुँचने वाले हैं। सो ये वही जगह है जहाँ पे लेस्टर की फैक्ट्री है छोटी सी, और ये वो टनल है जिसके नीचे हम गाड़ी रखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने गाड़ी लगा दी है, और ये देखें हमारा मिशन भी पास हो गया। सो इक्विपमेंट में हमारा पहला इक्विपमेंट रेडी हो चुका है, जो कि हमारी वैन थी। और ये वैन सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि पेस्ट कंट्रोल वालों की ये वैन है, और हमने पेस्ट कंट्रोलर ही बन के जाना है और ये रॉबरी करनी है। इसके साथ इस वीडियो का अख्ताम करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इससे पहले एपिसोड आपने नहीं देखे तो जल्दी से जाइए हमारे चैनल पे और तमाम एपिसोड देखिए ताकि आप इस स्टोरी से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे।